Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations. हेलो, मैं सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर एसन साहब आप लोग के सामने एक छोटा सा मैं वीडियो टेलीकास्ट के माध्यम से सभी बच्चों को अलर्टनेस दिखलाना चाहता हूं, जो बोर्ड का टॉपर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। हम लोग यदि बताते हैं टीचर्स तो बच्चे बहुत सारे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो किस तरह से क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चा जो है बच्चे से ही सीखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने विशाल हमारे स्कूल के टॉपर जो बने हैं इस साल क्लास 10 का, हम उसके सामने उनसे बात करेंगे। आप सभी कोई मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, जो विशाल क्या बोलना चाहता है। सभी बच्चों इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनोगे, क्योंकि इसके पहले मैं अपना मोटिवेशनल स्पीच या सेमिनार या क्लास में जितना भी मीटिंग होता है, मैं बच्चे को बहुत सारे चीज़ बताता हूँ, लेकिन आप लोग सोचते होंगे जो सर जो बताते हैं ये सही नहीं है। तो आज आप विशाल से ही सुन लीजिए किस तरह से मेहनत करने से रिजल्ट जो है अच्छा होता है। तो चलिए विशाल, तो कांग्रेचुलेसन विशाल, थैंक यू सर। आप जो इतना अच्छा नंबर लाए हो, आपका रिजल्ट मेरे सामने है। बंगाल बोर्ड से आप बोर्ड का एग्जाम दिए हो, जो भी अच्छा नंबर लाए हो, आप मैथ्स में लाए 94, हिस्ट्री ज्योग्राफी में लाए 90 अबव मार्क्स, मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट में 90 अबव मार्क्स है, लाइफ साइंस को छोड़कर। तो लाइफ साइंस के बारे में पहले बाद में बात करता हूँ, पहले जो बताऊँगा आप इतना अच्छा नंबर जो लाए इसके कारण क्या है, मतलब आप किस तरह से मेहनत किए अपने फ्रेंड लोग को बताइए। ठीक है, जिससे आपका फ्रेंड लोग जो है इस स्कूल में या फिर अदर्स स्कूल में जहाँ भी आपका जो ये वीडियोस जो देखेगा उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ग्रोथ हो, जिससे आपके फ्रेंड लोग भी अच्छा नंबर लाए। अब बताइए किस तरह से आप पढ़ाई की तो इतना बेटर मार्क्स लाए हैं। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर को खुद पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर उसमें से कोई समझ ना आए तो अपना टीचर से पूछना पड़ेगा, टीचर से एक बार समझ ना आए तो 2 बार पूछना पड़ेगा। लेकिन सबसे मेन है खुद से चैप्टर रीडिंग करना। अगर खुद से चैप्टर रीडिंग नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और मैथ में है कि मैथ में जितना प्रैक्टिस हो सके, जितना घंटा प्रैक्टिस हो उतना करना ज़रूरी है। मैं बिना प्रैक्टिस का मैथ तो होगा ही नहीं। मैथ में एग्जाम्पल भी सॉल्व करना पड़ेगा और कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना है। मेरा एक सब्जेक्ट खराब हो गया जिसका नाम लाइफ साइंस है। लाइफ साइंस में थोड़ा कम, मतलब उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाए थे, जिसका कारण लाइफ साइंस में थोड़ा कम नंबर आया। लेकिन जिसमें हम ध्यान देते उसमें अच्छा नंबर आया। तो चलिए मैं एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। विशाल, आप जो पढ़ाई करते थे तो आपका बोलने का मतलब यही है, कोई भी टीचर्स आपको जब स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो पहले आप खुद से स्टूडेंट के नाते पहले आपको खुद एक बार बुक्स को रीडिंग कर लेना चाहिए। मैं राइट? हाँ, यही बोलना चाहते हैं पहले। दैट मीन्स विशाल बोलना यह चाहता है, जो सपोज स्कूल में कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उससे पहले टीचर्स को पढ़ाने से पहले खुद को पढ़ लेना चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारे अंदर मैक्सिमम पार्ट पहले से हमारे अंदर इनबिल्ड हो जाता है। दैट मीन्स पहले से मेरा ज्ञान जो अर्जित हो जाता है, यही बोलना चाहते हैं। हाँ। ठीक है, उसके बाद टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो टीचर्स को पढ़ाने के बाद और भी मेरा उस चीज़ को स्मूथ हो जाता है, और स्मूथ हो जाने के बाद टीचर्स जब पढ़ा देता है कोई भी टॉपिक को तो उसको आई थिंक फिर से पढ़ना चाहिए। क्या फिर से 2 टाइम 3 टाइम अपने से कितना बार पढ़ना चाहिए? कम से कम 4 टाइम पढ़ना चाहिए। मतलब कोई भी चैप्टर्स को 4 बार पढ़ना चाहिए, कम से कम 4 बार। टाइम मिले 10 मिनट 20 मिनट, उसमें एक चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो जब भी टाइम मिले फ्री टाइम, उसमें उसका रीडिंग वो चैप्टर को दोबारा रिवाइज मार लेना चाहिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे, दोबारा निकल ना जाए। अच्छा, तो मैं आपको पहले साइंस सब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा। विशाल, आपको जो मैथ्स में 94 मार्क्स मिला है, इसके जो भी 94, देखिए मार्क्स बड़ा चीज़ नहीं होता है, सबसे बड़ा बात होता है मेरा एम जो है वो फुलफिल हुआ है कि नहीं। आई थिंक जो भी नंबर मिला आप इससे संतुष्ट है क्या मैथ्स से? ना, मेरा एम तो ज़्यादा ही था लेकिन कम आ गया, 4 नंबर कहीं चला गया, पता नहीं। 2 नंबर तो मैं ऐसे ही छोड़ के आया था, लेकिन 98 मार्क्स चल के आया था, उसमें मेरा फुल कॉन्फिडेंस था कि 98 आएगा, लेकिन 94 ही आया। 4 मार्क्स कट गया होगा कहीं।
तो विशाल आपको बोलने की मतलब था मैथ्स में आपका टारगेट था 98, जिसमें आप बता रहे हैं जो 2 नंबर का आप नहीं लिखे थे, कुछ भी छोड़कर आए थे, आपको मिला 94। तो इसके लिए आप नाराज मत होइए, क्योंकि ये आपका बोर्ड का जो क्लास 10 का जो रिजल्ट निकला है, ये आपका फर्स्ट डिग्री है, मतलब फर्स्ट पासपोर्ट है। इसके बाद आपको बहुत सारा रिजल्ट मिलते रहेगा, तो आप इसके लिए नाराज मत होइए। आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिला है, 98 नहीं मिला है, कोई बात नहीं, कहीं पे आप गलती किए होंगे, किसी कारण से आपका 4 नंबर कटा है, लेकिन 94 अच्छी मार्क्स है। ऐसा मत सोचिए जो आपसे ज्यादा जो नंबर लाया, किसी को ऐसा भी हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 मिला है, लेकिन आफ्टर 12 आप देखिएगा हो सकता है आपके अंदर उससे ज्यादा नंबर मिला होगा। तो कभी किसी का रिजल्ट से आप कंपेयर मत कीजिए, जो आपका जो रिजल्ट मिला है आप उससे खुशी रहिए, ठीक है। आप खुद मिलाइए, हो सकता है जो बच्चे को मैथ्स में 100 मिला, एचएस में जाकर उसको 80 मिलेगा, आपको हो सकता है उससे ज्यादा मिलेगा। तो इस चीज को कंपेयर कभी मत कीजिए। और मैथ्स पढ़ने का जो नियम है किस तरह से बताए, जो मैथ्स को आप एग्जाम्पल पहले सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। कोई भी सम्स करने के पहले उसका एक्सरसाइज का पूरा एग्जाम्पल पहले सबसे पहले सॉल्व कर देता, कि जो भी एग्जाम्पल में अच्छे से समझाया जाता है, क्योंकि आप नए सम्स में घुसेगा तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल एक बार सॉल्व करने से आपको सम्स में कैसे कौन सा स्टेप कहाँ पे यूज करना वो आपका दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, तो बोलने की मतलब ये है जो एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस देना, यदि हम लोग एग्जाम्पल को फोकस ज्यादा देते हैं तो हम लोग को सब्जेक्ट एक्सरसाइज करने में बहुत ही सुविधा होता है, यही बोलना चाहते हैं। तो आप अपने दोस्त लोग से बोलना चाहते हैं एग्जाम्पल पर ज्यादा फोकस देने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे हम लोग को मैथ्स करते समय कुछ ट्रिक्स होते हैं जो जिसके कारण हम लोग बहुत सारे पीछे जाते हैं। ट्रिक्स को किस तरह से हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। ट्रिक्स मतलब कहीं कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है, या फिर कोई सम्स में करते करते ऐसा कुछ चीज है जो हम लोग जब तक नहीं जाने तो सम्स को आगे नहीं बढ़ा, तो उस चीज को कैसे याद करेंगे। ट्रिक्स को तो याद नहीं किया, लेकिन इसको प्रैक्टिस करके लाया जा सकता है। जैसे बार बार एक ही चीज प्रैक्टिस करने से हम लोग को क्या होगा कि जब भी वहाँ लाइन पढ़ेंगे हम लोग को ये मालूम चलेगा कि अरे हाँ यहाँ पे ये चीज होना चाहिए, तब हो जाएगा। इससे हम लोग को जितना बार प्रैक्टिस करेंगे वो चीज हम लोग को दिमाग में रहेगा, जिससे हम लोग वो सम्स के ऊपर तुरंत कर सकते हैं। ठीक है विशाल, वेल डन। तो आपका बोलने का मतलब यही था, जो प्रैक्टिस हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग को जहाँ जहाँ पे डाउट और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो क्लियर आउट हो जाएगा, राइट। जितना प्रैक्टिस करेंगे जहाँ जहाँ पे मैथ्स में मेरे को अटकने वाला पार्ट रहता है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहता है, टफ पार्ट रहता है, उस चीज को क्लियर आउट हो जाए। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स को, तब मैथ्स को क्या याद भी किया जाता है क्या सर विशाल? ना, मैथ्स को क्या कोई याद करता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मैथ्स को भी रट्टू तोता के जैसे याद कर लेते हैं, सम्स को याद कर लेते हैं, क्या आपके नजर से सही है क्या? मैथ्स को याद करना मतलब आप याद तो कर ही सकते हैं, लेकिन अब कहीं बीच में अटक गए बस, उसके बाद आपको मालूम नहीं रहेगा, बस आप वहीं पर लटक गए। लेकिन प्रैक्टिस से क्या रहेगा कि आपका चलता रहेगा हाथ, आपको अपने आप हाथ बता देगा कि यहाँ पे ये स्टेप होगा, अपने आप सम्स क्लियर कर देगा। लेकिन याद करने से क्या होगा, आप एक जगह अटक गए तो उसके बाद आप आगे स्टेप ही नहीं कर पाओगे। वेरी गुड विशाल। तो विशाल का बोलने का मतलब यदि आप रट्टू तोता बनते हैं, डेट मीन्स मैथ्स को यदि लर्न करते हैं तो आप कहीं पे सम से यदि अटक जाते हैं तो क्या होगा, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि प्रैक्टिस रहता है तो आप अपने मन से उस चीज को आगे तक बढ़ा रहे हैं। वेल डन विशाल मैथ्स के गाइडलाइन के लिए। अच्छा, मैथ्स के गाइडलाइन के अलावा मैं अभी फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। फिजिक्स राइट नाउ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है रेदर देन मैथ्स। मैथ्स से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फिजिक्स, राइट। आपके नजर से क्या है बताइए, मैथ्स से इजी है फिजिक्स से हार्ड है? मैथ्स से तो बहुत हार्ड है। इस फिजिक्स को मतलब मैथ्स से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ा, मैथ्स से भी ज़्यादा फिजिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में इतना फॉर्मूला है, इतना एग्जाम्पल है, सब मतलब एक इतना सारा लॉ है कि आपका माथा ही गुम जाएगा। इसको जितना पढ़ सकते हैं हम लोग, रीडिंग कर सकते हैं उतना रीडिंग करना होगा, और जितना समझ सकते हैं लिख के प्रैक्टिस करना होगा, ताकि हम लोग को दिमाग में रहे। और फिजिक्स का चैप्टर तो हमेशा फिजिक्स अपने से पढ़ने से नहीं होगा, एक बार पढ़ लेंगे तो अपने समझ में नहीं आएगा, टीचर से बार बार फिजिक्स के बारे में पूछना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो तुरंत माइंड में नहीं आता है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमको बार बार टीचर से पूछना पड़ेगा, इसलिए फिजिक्स पढ़ने से टीचर से जहाँ भी डाउट हो, थोड़ा सा भी एक लाइन वर्ड का भी डाउट हो, टीचर से पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर विशाल। तो आपका बोलने का मतलब यह था जो मैथ्स से ज्यादा फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो मैथ्स में मैक्सिमम बच्चे को मैथ्स में बेटर मार्क्स मिलता है, लेकिन फिजिक्स में बहुत कम ही बच्चे को अच्छा मार्क्स मिलता है। डेट मीन्स 90 अबव या आउट ऑफ 100 में 99, 98 ये सब बहुत कम मिलता है, लेकिन मैथ्स में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो फिजिक्स का बोलने की मतलब है आप लोग सभी कोई विशाल से जो बोल रहा है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मैथ्स से कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है फिजिक्स, ये हकीकत है। एज अ टीचर्स के नाते, एक प्रिंसिपल के नाते मैं ये भी बताऊंगा जो फिजिक्स जो है मैथ्स से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ठीक है। इसलिए फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मैथ्स को प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स को समझकर पढ़ना है, समझकर लर्न करना है, और समझना बहुत ज़्यादा है,
राइट विशाल? हाँ। फिजिक्स को ज्यादा समझना पड़ता है। डेप्थ में जाकर पढ़ना होगा, बिना डेप्थ के वो समझ किसी का नहीं होगा। आप चाहेंगे रीडिंग करके निकल जाए, नहीं होगा, हाँ, तो उसका पूरा नहीं यदि हम लोग रीडिंग कर कर जाते हैं तो हम लोग कितना मार्क्स मिल सकता है? सिर्फ 5 मार्क्स मिलेगा क्या? इससे ज्यादा मिल सकता है क्या? 5 मार्क्स के करीब करीब तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो डेप्थ पढ़ेगा उसको ही 80 90 ऐसे कुछ आ पाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल रीडिंग करने से उतना नहीं जा पाएगा। अच्छा, तो विशाल का बोलने का मतलब यदि डेप्थ रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, यदि याद कर कर जाएंगे तो एवरेज मार्क्स मिलेगा। ठीक है सर विशाल। अच्छा, अब आर्ट्स ग्रुप में आते हैं। आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ये आर्ट्स सब्जेक्ट में मैक्सिमम को 80 उठाना पॉसिबल होता है। आपको 90 मिला है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, 90 अबव। ये कैसे मिला सर? हिस्ट्री ज्योग्राफी का आप कैसे पढ़ाई करते थे? हिस्ट्री का तो रीडिंग बहुत बार करते थे कि सब दिमाग में सब चीज़ ये हो जाए, और हिस्ट्री में ज़्यादा याद तो हम भी नहीं कर पाते थे, मेरा भी लर्निंग पावर उतना ज़्यादा नहीं था। हम उसमें खुद से अपना आंसर बनाने का कोशिश करते थे, सिर्फ मेन पॉइंट को रहने देते थे, बाकी सब जो हो सके खुद से लिखने का कोशिश करते थे। हिस्ट्री में तो पूरा राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री लिखना है तो याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा राइटिंग स्किल रहेगा तो आप थोड़ा आंसर को और अच्छा से लिख सकते हैं। वेरी गुड विशाल। तो बोलने की मतलब यही था जो अच्छा। एक बात बताइए, हम लोग को लिखावट के समय क्या राइटिंग फैक्ट करता है क्या बोर्ड के एग्जाम में? हाँ, राइटिंग तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग अच्छा रहेगा तो टीचर को पढ़ने में सुविधा होगा, वो तुरंत ही आपका पेपर चेक करेगा। लेकिन खराब रहेगा तो टीचर को थोड़ा प्रॉब्लम होगा और नंबर डिडक्ट करेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा। आप अपने फ्रेंड से बताइए जो राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। राइटिंग का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, कम से कम 2 से 3 बार। राइटिंग प्रैक्टिस करने से क्या क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी स्पेलिंग कोई भी वर्ड आराम से कोई भी टीचर आराम से देख लेगा, आराम से तुरंत चेक कर देगा, उसको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा आपका पेपर चेक करने में। तो बोलने की मतलब आपका यह है जो राइटिंग हम लोग का बहुत बड़ा मायने रखता है स्कूल मतलब अच्छे नंबर लाने के लिए। और इसके अलावा आप बताएं जो यदि हम लोग राइटिंग स्किल लिख कर प्रैक्टिस करें तो हम लोग का स्पेलिंग भी एरर हो जाता है, मतलब स्पेलिंग पर भी फोकस जाता है, स्पेलिंग भी कम गलती होता है। ठीक है, आपको हिंदी में मिला है 87। हिंदी में बहुत कम चांसेस रहते हैं बच्चे को लेटर मार्क्स मिला है 80, 85, 90 नंबर लाना, ये बहुत कम बच्चे को मिलता है। आप हिंदी किस तरह से पढ़ते हैं हिंदी में इतना बेटर मार्क्स मिला है? हिंदी तो चैप्टर, उसका भी चैप्टर पढ़ते हैं, सबका चैप्टर पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसमें हिंदी में क्या है कि चैप्टर पढ़ के खुद से लिखने का ट्राई करना है, मतलब ज़्यादा किताब का भाषा उतना नहीं लिखना है, अपना तरीका से लिखने का, आंसर बनाने का कोशिश करना है, और जितना हो सके अपने से हिंदी में आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपका बोलने का मतलब हिंदी जब पढ़ाई होता है तो हिंदी को अपना मदर लैंग्वेज में लिखना चाहिए, मतलब मदर टंग में अपने से लिखना चाहिए। लेकिन लिखते समय आपको एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो है आपका लिखावट सही है कि नहीं। हिंदी में क्या ग्रामर का भी जरूरत पड़ता है क्या? हाँ, ग्रामर पार्ट से भी 40 मार्क्स का आता है, इसमें आपका सब चैप्टर से क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, तो ग्रामर नहीं रहेगा तो बिना ग्रामर का तो आप हिंदी लिख नहीं पाओगे, क्योंकि कहाँ भविष्य काल यूज होगा, कहाँ पे वर्तमान काल होगा, वो तो आप नहीं जान पाओगे ना। तो ग्रामर तो बहुत ही जरूरी है हिंदी के लिए, वो इंग्लिश में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ग्रामर के इंग्लिश तो लिख ही नहीं पाओगे, वाज वेयर का यूज़ कहाँ करना हो तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, मैक्सिमम बच्चा जो है ग्रामर नहीं जानने के कारण बोर्ड में कम मार्क्स मिलता है। जैसे आप बताए वाज वेयर यूज नहीं करना, जैसे हिस्ट्री में वाज कहाँ यूज होगा, वेयर कहाँ यूज होगा, अदर सब्जेक्ट हम जो भी कुछ आर्ट्स बेस या कोई भी सब्जेक्ट जो लिखते हैं तो हम लोग ग्रामर का नॉलेज रहना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दैट मीन्स ग्रामर का नॉलेज, ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट? हाँ, ग्रामर के बिना लिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, कहाँ पे क्या यूज़ करना है समझ नहीं आएगा। अच्छा, वेरी गुड विशाल। तो आपसे मोरले सभी चीज़ के बारे में आपका एक चीज़ जो लाइफ साइंस में आपका थोड़ा अच्छा नंबर नहीं मिला है, तो ये आप खुद बताएं जो लाइफ साइंस आप अच्छा से नहीं पढ़ाई किए थे। लाइफ साइंस अच्छा से नहीं, मतलब उतना से प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, उतना चैप्टर अच्छा से रीडिंग नहीं कर पाए थे जितना बाकी सबको देख पाए थे। लाइफ साइंस वैसे भी मुझको उतना अच्छा नहीं लगता था, उतना ध्यान पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था लाइफ साइंस, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं वो लोग को ज़्यादा ध्यान देता था। लेकिन आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि सब सब्जेक्ट को इक्वल ये दीजिए, क्योंकि मेरे जैसा मत कीजिए कि 7-6 सब्जेक्ट में अच्छा गया, एक सब्जेक्ट में अच्छा ही नहीं आया, तो उस सब्जेक्ट को भी मेकअप करने का कोशिश, मतलब 7 सब्जेक्ट को इक्वल अटेंशन दीजिएगा, ताकि 7 सब्जेक्ट में 90 है। मेरा तो 6 में ये लेटर आ पाया, एक तो छूट गया क्योंकि लाइफ साइंस में उतना अच्छा से नहीं पढ़े, उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिए थे, इसीलिए। अच्छा, तो विशाल का बोलने का मतलब यह था, विशाल अपना गलती को खुद महसूस कर रहा है, उसको सब में अच्छा मार्क्स मिला है, एबव 90, 85 के ऊपर नंबर मिला है बायोलॉजी को छोड़कर। तो आप सभी कोई विशाल के जैसे विशाल से सीखिए जो क्या बोलना चाहते हैं। वो खुद अपना गलती को एहसास कर रहा है, जो 65 नंबर मिला है बायोलॉजी में। लेकिन विशाल आपको नाराज नहीं होना है, ये आपका नंबर जो भी मिला है भगवान के आशीर्वाद से अच्छा नंबर मिला है। आप इस नंबर को अच्छे सोचते हुए कदम को आगे बढ़ाइए। यदि विशाल आपको यदि 30 नंबर और बायोलॉजी में मिल जाता है 90, तो आई थिंक आपका रिजल्ट 95% एबव रहता है।
नियर अबाउट 93 to 95% रहता, जो एक आज के डेट में बहुत मायने रखता है ये नंबर। तो इसके लिए नाराज नहीं होना, जो आपको मिला बहुत अच्छी बात है। आपसे यही बोलूंगा, जो आप इसके बाद जो पढ़ाई करोगे, आप क्या पढ़ना चाहते हैं ऐसे, मतलब साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स लेके, मैथ्स को आगे सब्जेक्ट को अपना मेन सब्जेक्ट बना के आगे पढ़ना। वेरी गुड विशाल। विशाल बोलना चाहता है जो अब तो जो हुआ 10 का हो गया, जो भी अच्छा नंबर मिला, एक सब्जेक्ट में गंदा नंबर मिला, दैट मींस बायोलॉजी मॉडलेस अच्छा मिला है, लेकिन विशाल जो है मैथ्स लेकर पढ़ना है। तो मैथ्स के बारे में थोड़ा गाइडलाइन करें तो विशाल, मैथ जो है, मैथ मीन्स मैजिक। ओके, मैथ्स का मतलब क्या होता है विशाल? मैजिक। आपको मैथ्स, आई थिंक आप मैथ्स के बारे में खुद बहुत एक्सपर्ट हो, मुझे ज्यादा गाइडलाइन नहीं करना है। मैथ्स का मतलब मैजिक, मैथ्स को एकदम पानी के जैसे समझना है। मैथ्स के ऊपर आप एचएस पे पढ़ाई करोगे, आफ्टर एचएस के बाद मैथ्स के ऊपर आप एमएससी करोगे, बीएससी एमएससी करोगे, आप पीएचडी करोगे, अच्छी बात है, आप मैथ्स को लेकर आगे बढ़िए। मैथ्स, इसके लिए आपको जो करना पड़ेगा, 11-12 का पढ़ाई जो है हार्ड है बाबू, ठीक है? तो इसलिए आप लोग अभी से बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि 10 के सामने एचएस का पढ़ाई जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अपने दोस्त लोग को हम आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ, जो आप जितना मेहनत करते हैं इससे दुगुना मेहनत आप एचएस में करेंगे, तो आपको फिर एचएस में भी इसी तरह का, जो जिस तरह से 94 मिला है, आशा करते हैं एचएस का मैथ्स में भी इसी तरह से नंबर लाएंगे, ठीक है? अपने छोटे छोटे भाई बहनों को, जो लोग 9-10 में पढ़ता है, वो लोग, आप लोग एक छोटा सा लाइन बोल दीजिए, जो हम लोग को पढ़ाई का सबसे जो बड़ा, जो मेहनत का फल जो लाता है, कितना घंटा पढ़ने से लाता है, कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, आप लोग भाई लोग को बता दो। ज्यादा घंटा नहीं, जो ज्यादा घंटा पढ़ने से क्या होगा, आप जो भी पढ़ोगे 2 घंटा ही में पढ़ोगे, आपको मन करता है 2 घंटा ही पढ़ने का, लेकिन 2 घंटा में इतना अच्छा से पढ़ना है कि पूरा चैप्टर समझना है। ये नहीं कि 2 मिनट 5 मिनट ये कर लिए, 5 मिनट होगा, तो पढ़ने का फायदा क्या है? 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन इतना अच्छा से पढ़ो कि सब से कंप्लीट हो जाए। जरूरी नहीं है कि हमको 6 घंटा लेकर पढ़ना है तो 6 घंटा ही पढ़ना है। 6 घंटा तो कोई ऐसे पढ़ नहीं पाता है, लेकिन जो पढ़ पाता है वो तो जरूर पढ़ता होगा। लेकिन मैं बोलूँ तो कम से कम 4 घंटा मैं खुद पढ़ता था, जिसमें 3 घंटा मेरा पूरा अटेंशन के साथ पढ़ते थे, और 1 घंटा में हो ही जाता है, 1 घंटा में कैसे टाइम पास हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन जितना घंटा पढ़ते थे अच्छा से पढ़ते थे, मतलब पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ते थे उस चीज को, कि कोई भी चीज नहीं छोड़ते। अच्छा विशाल, एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं जो आप 3 घंटा 4 घंटा का टारगेट लेकर बैठते थे, लेकिन 3 घंटा मन से पढ़ाई करता था, 1 घंटा थोड़ा बहुत इधर उधर होता था, अच्छी बात है। तो बोलने की मतलब यह है, पढ़ाई करते समय क्या एक एकांत जगह बहुत बड़ा मायने रखता है, मतलब एक कंसंट्रेशन पावर की इंक्रीज करने के लिए सुबह ही पढ़ना अच्छा रहेगा। जैसे आप शाम को चाहिएगा, थक के आइएगा स्कूल से, उतना शरीर आपका ये साथ नहीं देगा कि हम दोबारा उतना देर तक पढ़ पाए, लेकिन सुबह सो के उठ के पढ़ने से आपका माइंड एकदम रिफ्रेश रहेगा। आप जो पढ़ेगा तुरंत कैच हो जाएगा, और उस टाइम पढ़ना सबसे अच्छा रहेगा। मतलब सुबह में कितना बजे? कम से कम आपका अगर 5 बजे से उठते हैं तो 5 बजे, जितना जल्दी हो तो मतलब 4 बजे से मिनिमम उठ जाना। आप कितना बजे उठते थे? हम 4 बजे उठ जाते थे, एग्जाम के टाइम 3 बजे। वाह, विशाल बोल रहा है एग्जाम के समय 3 बजे उठता था, मतलब एग्जाम देने से पहले, उससे पहले 4-5 बजे उठकर पढ़ते थे। हाँ। तो बोलने की मतलब यह अर्ली मॉर्निंग का पढ़ाई करने के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है, आइडियल टाइम फॉर लर्निंग, राइट? और मैथ्स का प्रैक्टिस करते थे? मैथ्स को स्कूल के आने के बाद, मतलब कोई भी सब्जेक्ट करने का, मैथ्स को सुबह नहीं करता, मतलब लर्निंग पोर्शन जितना था, जितना भी चैप्टर रीडिंग वो सब सुबह काम करता है। अब मैथ्स का जब टाइम मिला, मतलब शाम को मिला 2-3 घंटा, तो उस टाइम कर लिए। सुबह जैसे सब रीडिंग पोर्शन हो गया तो उसको प्रैक्टिस कर लिए। और स्कूल में तो आते थे तो स्कूल में भी पढ़ाई करते थे, टीचर जो समझाए उसके बाद भी समझते थे, खुद से करते थे 2 बार वही सम्स, तो इसलिए मैथ्स क्लियर रहता था। वेरी गुड। तो और एक मैं लास्ट जो बात पूछूंगा विशाल, जो स्कूल का जो टीचर्स गाइडलाइन करता है, ये क्या पढ़ाई के लिए, बोर्ड का अच्छा नंबर लाने के लिए क्या इनफ है, क्या खुद भी पढ़ाई करना पड़ता है? मतलब आप क्या बोलने की मतलब यह है, क्या आप स्कूल की टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स के ऊपर डिपेंड रहते थे, या फिर अपने सेल्फ डिपेंड के ऊपर नंबर लाते थे? टीचर भी पढ़ना, टीचर का भी बात सुनना है और खुद भी करना है। अगर टीचर गाइडलाइन दे उसको तो करना ही पड़ेगा। आप खुद भी, मैंने टीचर बोल दिया आप कुछ नहीं करिएगा तो क्या फायदा हुआ गाइडलाइन देने का। इसलिए टीचर बोलेगा उसको संग संग करना है। बोले कि 2 टाइम रीडिंग करना है तो जाके रीडिंग कर देना है, रुकना नहीं है। और टीचर का तो बात हमेशा मानते रहना है कि टीचर जो बोले वही कर देना है। अच्छा, वेल डन विशाल। तो आई थिंक बोर्ड एग्जाम देने से पहले एज अ प्रिंसिपल सर के नाते मैं आपको कुछ गाइडलाइन दिए थे। हाँ, आपको आज उस चीज का फुलफिल संतुष्टि हुआ? हाँ, 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 जरूर हुआ है। तो हाँ, मतलब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आया है। हाँ। आज जो मैं आपके सामने ये जो एक वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से सब छोटे छोटे भाई बहन, डेट मीन्स जो 9-10 में पढ़ता है, 8 में पढ़ता है, वो लोग को जो ये वीडियो जो बच्चे लोग देखेंगे तो इससे उसको कुछ सीख मिलेगा क्या? सीखने वाले रहेगा तो जरूर सीखेगा, जो नहीं सीखा वो इग्नोर कर देगा। अच्छा, हटाओ जो तो देखो विशाल क्या बता रहा है, विशाल बता रहा है जो यदि आपके अंदर एबिलिटी हो सीखने का तो इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपके अंदर
काम का लगेगा। यदि नहीं सुने तो इग्नोर कर दीजिए। विशाल खुद ऐसा स्टूडेंट के नाते वो बता रहा है आप इग्नोर कर दो, यही ना, जिसको सीखना है वो वीडियो को देखो, नहीं तो इग्नोर कर दो। अच्छा, ये जो रिजल्ट है ये कितना मायने रखता है आप क्या बता सकते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए? मतलब मेरे पापा के पास कितना पैसा है, क्या है, नहीं है, रिजल्ट का ज्यादा वैल्यू है कि पैसा का ज्यादा वैल्यू है? आज बताइए। रिजल्ट का ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि मेरा फैमिली उतना, 3 भाई बहन है, हम लोग उतना अच्छा स्कूल में नाम नहीं लिखा सकते। मतलब ये रिजल्ट आया तो एक अच्छा खासा स्कूल में कम रेट में हम लोग नाम लिखा सकते हैं, जिससे मतलब उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा फैमिली के ऊपर। तो रिजल्ट ही बहुत अच्छा आया है तो अच्छा रिजल्ट स्कूल में नाम लिखाएगा, नहीं आया है तो फिर प्राइवेट में जाने से थोड़ा पैसा लगेगा, जिसका पैसा हो तो कर ही लेगा, जिसका नहीं होगा उसको दिक्कत होगा थोड़ा। विशाल, ये ऐसा प्रिंसिपल के नाते मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपका जो रिजल्ट हुआ है प्राइवेट और गवर्नमेंट और ये कोई फर्क नहीं रखता। आपको जहां भी एडमिशन लेना है आप लीजिए, मन से पढ़ाई करना है। बी पॉजिटिव विशाल, ये मत सोचना जो आपके पापा गरीब नहीं है तो अमीर भी नहीं, डेट मीन्स आप मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो। आपको जहां भी पढ़ना है, आपका ये नंबर आया बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। नहीं पढ़ना है मुझे साउथ पॉइंट, जीडी बिरला, डीपीएस में, ऐसा गलत सोच है, क्योंकि ये आपको एक फॉर्मेलिटीज के अनुसार पैसा बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन ये मत सोचिए जो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाया जाता है प्राइवेट स्कूल में नहीं होता है। आप पढ़ने वाले रहेंगे तो आप वहां पे भी अपने स्कूल का नाम, अपने फैमिली का नाम, अपना नाम को रोशन करेंगे। ठीक है, आपके दिमाग से नेगेटिव को निकाल दीजिए। जहां भी पढ़ना है मेहनत से पढ़ना, जिस तरह से स्कूल में सेंट जेवियर्स में आप पढ़ते थे, आगे की स्कूल में आप इसी तरह से कड़ी मेहनत करेंगे। आपका फ्यूचर भगवान के आशीर्वाद से बहुत ब्राइट हो, आप अच्छे से रहेंगे। और किसी भी तरह का सपोर्ट लगता है तो आप हमेशा स्कूल के नाते आप हमेशा मेरे से बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा अपने फ्रेंड को भी गाइडलाइन देंगे। आपके छोटे भाई बहन जो है, आपकी बहन खुद नंदनी इस स्कूल में क्लास 9 में पढ़ रही है, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अपने जैसे अपने नंदनी को भी बनाएंगे। ऐसे बड़े भैया होने के नाते अपने छोटी बहन को प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। इसके अलावा अपने बहन को गाइडलाइन देते अनुसार यदि कोई आपको छोटा भाई बहन मिलता है 9-10 में पढ़ने वाला, Thank you for watching the video. Stay home, stay safe.